प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था या उसमें बात किया था ऑनलाइन गूगल मीट पर, है ना। उसमें एक चैप्टर था फ्रॉम मार्केट टू होम। उसमें मैंने कुछ बातें आपसे की थी, ठीक है। देखिए, आप जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बाज़ार, तो आप देखते हैं कि चाहे सड़क के किनारे बोरा बिछाकर वो सब्जी बेच रहा है या ठेले पर वो सब्जी बेच रहा है, तो वहाँ पर एक होता है शॉपकीपर। शॉपकीपर। और आप जब जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो आप हैं कंज्यूमर। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आप कंज्यूमर हैं। आप जब इससे कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो चीज़ जब खरीद रहे हैं तो उसको यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। समझ लीजिए, इस चीज़ को यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। ये दुकानदार है, आप कंज्यूमर हैं या कस्टमर हैं, और जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये दुकानदार आपको एक पाव भी सब्जी दे सकता है, आधा किलो भी दे सकता है, 1 केजी भी दे सकता है, ठीक है। आप जैसे मांगेंगे वैसे देगा ये। और ये आपको जो भी सब्जी देता है, आप उसको जो खरीद के लाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको क्या दूसरा जगह अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक दूसरी बात है। ये शॉपकीपर, ये शॉपकीपर, बड़ी अजीब बात हो रही है। ये भी शॉपकीपर है, ये भी शॉपकीपर है। अब ये देखिए, ये स्मॉल है, ये बिग, ये बड़ा शॉपकीपर है। अब ये शॉपकीपर इससे सामान खरीदता है। क्या करने के लिए? यूज करने के लिए नहीं, सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो इससे वो किस रेट में खरीदेगा? होल प्राइस, जिसको हम कहते हैं थोक रेट। ये यहाँ पर देखिए, ये है रिटेल, जिसको हम कहते हैं खुदरा। अब ये शॉपकीपर ये बड़े शॉपकीपर से थोक रेट में सामान खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? बेचने के लिए। तो दोनों में आपको अंतर दिखेगा। यहां पर शॉपकीपर है, कंज्यूमर है। ये वो जगह है जहां शॉपकीपर रिटेल प्राइस पर कंज्यूमर को सामान बेचता है। और ये शॉपकीपर मंडी से, बड़े दुकानदार से सामान होलसेल रेट में खरीदता है। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाऊं कि टमाटर, टोमेटो, इसने खरीदा यहाँ पर। इसको मिला मतलब क्या कि यहाँ थोक में मिलेगा ना, तो 100 रुपीज़ पर 5 केजी, जिसको पसेरी बहुत से लोग कहते हैं। तो इस यहाँ पर आप जाएंगे, उससे अगर आप चले गए तो उससे कहेंगे 1 किलो टमाटर हमको दो, तो वहाँ 1 किलो टमाटर आपको नहीं मिलेगा। ये समझिए इस बात को। यहाँ पर थोक रेट में अगर सामान मिलता है तो
क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक पसेरी से, यानी एक पसेरी कहते हैं 5 kg को, तो 5 kg से कम में आप कम कोई वस्तु आपको मिलेगी ही नहीं। आपके घर में 1 किलो की ज़रूरत है तो 5 किलो क्यों खरीदेंगे? इसलिए वहाँ सस्ता होने के बावजूद आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या है, क्या देख रहे हैं आप कि मान लीजिए, इसको हम ऐसे समझा दें कि मान लीजिए कि आप दुकानदार है, छोटा दुकानदार, वो मंडी गया, ठीक है। अब उसको क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए ओनियन, पोटैटो, ब्रिंजल, अच्छे से समझिएगा बच्चों, है ना, टोमेटो, स्पाइनेच, कैबेज, कलीफ्लावर, चिली, हरी मिर्च। अब ये क्या करेगा? कौन है ये, कौन लेने जा रहा है? इसको हम कहते हैं वेजिटेबल सेलर। बहुत ध्यान से समझना बेटा, वेजिटेबल सेलर। अब भाई वो सब्जी विक्रेता है और अपने ठेले पर ये सारी चीज़ रखेगा ना। इसमें से बहुत चीज़ हम भूल गए हैं लेकिन छोड़ दिए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझिए। उसके पास प्याज है, आलू है, बैगन है, टमाटर है, पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, हरी मिर्च है, अदरक भी होगा, कुछ लहसुन भी होगा। तो ये कहाँ से लाता है? ये जाता है मंडी। अब देखिए ये कहाँ गया? मंडी। आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं मार्केट। ये आप है, ये आप हैं, ठीक है, यू। आप सामान खरीदने जाते हैं मार्केट। सब्जी वाला कहाँ जा रहा है? मंडी। आप जाते हैं तो आपको एक ही दुकान पे सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। आपने कहा कि 1 किलो प्याज दे देना, 1 किलो आलू दे देना, आधा किलो बैगन दे देना, आधा किलो टमाटर दे देना, ठीक है, और 100 ग्राम हरी मिर्च दे देना। आपने सामान लिया, चले आए। जब ये वेजिटेबल सेलर मंडी जाता है तो याद रखिए कि ओनियन लेना है तो सिर्फ उसकी जिस दुकान पर जाएगा वहाँ केवल ओनियन होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। जहाँ बैगन मिलेगा वहाँ सिर्फ बैगन लेके बैगन का ढेर होगा। वो व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो बैगन के अलावा कुछ नहीं बेचता। टमाटर वाला टमाटर के अलावा कुछ नहीं बेचता। पालक वाला पालक, इसी यानी जितना आइटम आपको दिख रहा है, तो वो क्या करता है, जाता है मंडी से ओनियन वाले से। ओनियन मान लीजिए कि वो 100 kg ओनियन ले लिया, ठीक है। उसी तरह से पोटैटो को भी मान लीजिए उसने 100 kg ले लिया। ब्रिंजल मान लीजिए उसने 50 किलो ले लिया, टमाटर भी 50 किलो। इस तरीके से वो क्या करता है, वो सारा सब्जी लेके घर आता है। और घर आने के बाद इसमें आप देखिए कि उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। जो पहले दिन की सब्जी बची हुई है उसको छांट के अलग करता है, जो फ्रेश वेजिटेबल्स है उसको अलग बोरी में भरता है। पहले वो क्या करता है, जो पहले दिन की सब्जी बची हुई है उसको बेचता है। इस तरीके से इसका पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। ये आसान काम नहीं है। जब आप रज़ाई में सो रहे होते हैं उस वक्त वो जो सब्जी वाला है वो एकदम सवेरे सवेरे मंडी जाता है। तो आपको आज अभी हम समझा दें कि मंडी क्या होता है। तो मंडी और मार्केट को दोनों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। मार्केट वो जगह होती है जहां पर कंज्यूमर दुकानदार के पास जाता है, कंज्यूमर, और यहाँ पर दुकानदार कंज्यूमर को खुदरा रेट पर यानी रिटेल प्राइस पर सामान बेचता है।
और ये कंज्यूमर इस सामान को अपने इस्तेमाल करने के लिए, उपभोग करने के लिए खरीदता है। ये है मार्केट। अब ये जो दुकानदार है ये जाता है मंडी। मंडी वो जगह है जहां कोई एक सामान होलसेल रेट पर मिलता है, होलसेल रेट जिसको कहते हैं। और इसमें ये छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार से सामान खरीदता है, उपभोग करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि वो 100 रुपया में 5 किलो उसको टमाटर मिल रहा है, तो यानी पर केजी उसके लिए कितना पड़ा? पर केजी उसको पड़ा 20 रुपया, और मार्केट में आके उसको 30 रुपया किलो बेच रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लें कि मार्केट वो जगह होती है जहां दुकानदार होता है और ग्राहक होता है, कंज्यूमर होता है, और यहाँ सामान खुदरे रेट में बिकता है और उपभोक्ता सामान को अपने उपयोग करने के लिए खरीदता है। मंडी वो जगह होती है जहाँ छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार से थोक रेट में सामान खरीदता है बेचने के लिए, ताकि उससे उसको मुनाफा हो, उसका परिवार की रोजी रोटी चल सके। ठीक है। हम लोग सब्जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए सब्जी तो बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं उसको संभाल के रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, दुकानदार के लिए भी उसको भी नुकसान होता है। ऐसा नहीं है नहीं बिका, मान लीजिए बहुत सी सब्जियां और फल ऐसे हैं कि अगर जल्दी नहीं बिका तो बहुत जल्दी ख़राब होती है, और बहुत से ऐसे हैं जो कुछ दिन रुक जाते हैं। अब मान लीजिए केला है, अंगूर है, ये तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। टमाटर है, पालक है, बहुत जल्दी ख़राब होता है। लेकिन आलू है, प्याज है, अनार है, ये सब कुछ दिन तक ठहरने वाली सब्जियां होती है, राइट। और इसी तरह से देखिए सब्जियां ठंडी में कुछ सब्जी अलग होती है, गर्मी में कुछ अलग होती है। तो गर्मी की सब्जियां क्या आप देखते हैं? लौकी मिल जाएगी आपको, उसके बाद बोड़ो मिलेगा, भिंडी मिलेगी, परवल मिलेगा, ये सब होता है। लेकिन जाड़े में तो बहुत ज़्यादा सब्जी मिलती है, पालक है, बैगन है, सोया है, मेथी है, गाजर है, मूली है, हाँ, तो पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, हरी धनिया है। तो जाड़े में सब्जियां बहुत ज़्यादा उगती हैं, गर्मी में थोड़ा कम मिलती हैं, और गर्मी की सब्जी भी अलग होती है। तो भाई वो तो सब्जी जो क्लाइमेट उसके लिए जैसा चाहिए, अब भिंडी को गर्म क्लाइमेट चाहिए तो सर्दी में तो नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से फूल गोभी है, उसको ठंडा चाहिए तो गर्मी में नहीं होता। और बाकी मैंने आपके लिए नोट्स बना दिया है, ठीक है। और मैंने आपके पेरेंट्स से कहा था कि एक छोटा मोटा एक्टिविटी करवाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।